आप देख रहे हैं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव शो पाकिस्तान की। अब खैर नहीं, दक्षिण एशिया की रणनीतिक हवा बदल चुकी है और इस बार झटका सीधा पाकिस्तान को है, क्योंकि भारत की सैन्य क्षमता में जुड़ने जा रहा है एक ऐसा हथियार जो किसी भी बंकर, किसी भी किलेबंदी को चीर कर रख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की हाईटेक फैक्ट्री से निकलकर भारत की ओर रवाना हुई है स्मार्ट प्रिसाइज्ड गाइडेड म्यूनिशन यानी PGM। ये एक भारी भरकम खेप, जिन्हें एक्सपर्ट्स बंकर फाड़ने वाले स्मार्ट गोले कहते हैं। ये सिर्फ फायर नहीं करते, बल्कि ये सोचकर वार करते हैं कि ये केवल जेट नहीं, ये भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। क्या है इन गोलियों की ताकत, कैसे ये बदलेंगे बैटलफील्ड की कहानी, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पड़ रहा है इस हथियार सौदे का गहरा असर पाकिस्तान की रणनीतिक सोच पर। आज हम खोलेंगे इस हाई वोल्टेज डील की हर परत, हर तकनीक। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को बड़ा झटका। भारत को मिल रही नई स्ट्राइक पावर। अमेरिका से आ रहे स्मार्ट बंकर फाड़ गोले। रूस ने दिया स्टिल्थ जेट का बड़ा ऑफर। भारत की फायर पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी। नई स्मार्ट वॉरहेड क्षमता तैयार। भारत रूस रक्षा रिश्ते ने पकड़ी रफ्तार। रणनीतिक बढ़त की ओर भारत। अमेरिका ने सऊदी अरब से F-35 लड़ाकू विमान और सिविल परमाणु समझौते के बाद अब बड़ी मात्रा में भारत को सटीक निर्देशित गोला बारूद और टैंक रोधी जेवलिन मिसाइलों की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। अमेरिका विदेश विभाग ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को इस आगामी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी दी है। भारत मई में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी रूट के तहत अमेरिका से एक्सकैलिबर सटीक गोला बारूद और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें खरीद रहा है, ताकि दुश्मन के खिलाफ सशस्त्र बलों को मजबूत किया जा सके और साथ ही इस खरीद से पाकिस्तान के खिलाफ गोलाबारी में खर्च हुए गोला बारूद की भरपाई भी की जा सके। बता दें, दोनों देशों के बीच यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश ट्रेड डील को फाइनल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में किए जाने के बाद एक्सकैलिबर राउंड की बहुत जरूरत थी। इनका इस्तेमाल नियंत्रण रेखा LOC के पार आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया था। एक्सकैलिबर राउंड M777 155 मिलीमीटर अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर से दागे जाते हैं। और बंकरों जैसे किलाबंद ठिकानों के साथ साथ 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लक्ष्यों की सटीक रूप से भेद सकते हैं। ये तोपें टाइटैनिक और एल्यूमिनियम से बनी होने की वजह से बेहद हल्की होती हैं। दुश्मन के खिलाफ ये तेजी से मार करती हैं। एक्सकैलिबर एक 155 mm का स्मार्ट तोप का गोला है, जिसे अमेरिकी कंपनी रेटियन बनाती है।
एक्सकैलिबर हथियार हर मौसम में सभी रेंज पर सटीक हमला करने में सक्षम है। यह हथियार सिस्टम 39 कैलिबर आर्टिलरी की पहुंच को 40 किलोमीटर, 52 कैलिबर आर्टिलरी की पहुंच को 50 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। इसे सामान्य तोपों जैसे M777, K9, वज्र, धनुष, ATA-GS से भी दागा जा सकता है, लेकिन यह जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस से 50 किलोमीटर दूर तक 10 मीटर से भी कम त्रुटि के साथ लक्ष्य पर गिरता है। ये दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला देते हैं। ये गोले इतने खतरनाक हैं कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन या आतंकियों के कम से कम 7 लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये बंकरों के चीथड़े उड़ा देते हैं। $92 मिलियन से ज्यादा कीमत की इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा, प्रस्तावित बिक्री सटीक क्षमता वाले उपकरण देकर वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की भारत की क्षमता में सुधार होगी, जिससे उसके ब्रिगेड में पहले हमले की सटीकता बढ़ेगी, जिससे भारत को इन वस्तुओं और सेवाओं को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने से कोई कठिनाई नहीं होगी। बता दें, आपातकालीन खरीद आम प्रक्रिया से अलग है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिलने के कुछ हफ्तों के अंदर साइन किए जाते हैं और 1 साल के अंदर खरीदे जाने वाले हथियार या उपकरण भेज दिए जाते हैं। भारत को M98 2A1 एक्सकैलिबर सामरिक प्रोजेक्टाइल के 216 गोले मिलेंगे। विदेश विभाग ने कांग्रेस को जानकारी दी कि भारत $45.7 मिलियन में FGM 148 जेवलिन राउंड के साथ 101 साथ ही 25 लॉन्च इकाइयां खरीदेगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट RTX कॉर्प द्वारा पूरे किए जाएंगे। 100 जेवलिन मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी। बता दें, भारत ने 100 FGM 148 जेवलिन राउंड, 1 फ्लाई टू बाय जेवलिन मिसाइल और 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट या ब्लॉक 1 कमांड लॉन्च यूनिट भी मांगे हैं। बिक्री में प्रशिक्षण सहायक उपकरण, सिमुलेशन राउंड, बैटरी कूलेंट यूनिट, तकनीकी मैनुअल, ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन, लाइफ साइकिल सपोर्ट, टूल किट, रिनोवेशन सपोर्ट और दूसरे रसद एलिमेंट्स शामिल हैं। इस डील की प्राइम कॉन्ट्रैक्टर RTX कॉर्पोरेशन है, जिसका मुख्यालय अर्लिंगटन वर्जीनिया में है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैफिक से पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन भारत पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यही कारण है कि अब भी दुनिया के 2 शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखते हैं। खासकर डिफेंस डील के लिहाज से अमेरिका से बड़ी डिफेंस डील के बाद रूस ने भी भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने भारत के भविष्य की लड़ाकू विमानों की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा जताई है। रूस भारत को Su-57 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के लिए बिना किसी शर्त के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को भी तैयार है। रूस का कहना है कि भारत की हर डिमांड स्वीकार है। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब भारतीय और रूसी अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई, जिनमें विदेश मंत्री S जयशंकर की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी शामिल है। यह मुलाकात अगले महीने होने वाली पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले हुई है। दुबई एयर शो 2025 के मौके पर रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गेई चेमेजोव ने दोनों देशों के बीच पुराने रक्षा संबंधों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, भारत और रूस कई सालों से साझेदार हैं। जब भारत पर प्रतिबंध लगे थे, तब भी हमने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे हथियार सप्लाई किए थे। Su-57 या S-400 सिस्टम की मांग पर सर्गेई चेमेजोव ने ये साफ किया, रूस उसे मुहैया कराएगा। बता दें, भारत की ओर से Su-57 को लेकर जो भी तकनीकी चिंताएं या शर्तें रखी गई हैं, उन्हें रूस ने मान लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच भरोसे की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। वहीं आम भारतीय के लिए यह खबर काफी मायने रखती है, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि भारत में ही इसे बनाने की तैयारी है। रूस की सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि Su-57 का उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है। इसमें इस प्रपोजल के तहत रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत को वो भी तकनीक देगा।
जो अब तक बेहद गुप्त मानी जाती थी। इतना ही नहीं, रूस ने भारत के लिए इस विमान का 2 सीटर वर्जन भी साथ मिलकर विकसित करने की बात कही है। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में भारत को स्पेयर पार्ट्स या सप्लाई चेन के लिए किसी दूसरे देश के प्रतिबंधों का डर नहीं रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कलपुर्जे भारत में ही बनेंगे। वहीं दूसरी ओर यह डेवलपमेंट पाकिस्तान के सुरक्षा विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रणनीतिक सर्कल्स में यह सवाल उठ रहा है कि भारत की बढ़ती स्मार्ट स्ट्राइक क्षमता का मुकाबला कैसे किया जाए। हालांकि यह सब विश्लेषणात्मक और परिकल्पित है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस तकनीक ने क्षेत्रीय रणनीति के समीकरणों में हलचल जरूर पैदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।